ठीक है, रेडी? हाँ अली क्वेश्चन पढ़िए। ओके देखो भाई, सिर्फ इस क्वेश्चन में सिर्फ यही पढ़ना है हमने को। पढ़ो, ये हमारे टॉपिक का नाम है। देखो मैं हमेशा आपको टॉपिक का नाम बोलते रहता हूँ। इसका मतलब क्या है? अब ये क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, राइट मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, राइट द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, या जैसे यहाँ दिया स्टेट द रिलेशन फॉर, वो कैसे भी आ जाए, लेकिन भैया ये नाम तो होगा। क्या नाम होगा? तो भाई टॉपिक याद रखना, क्वेश्चन वर्क कैसे भी आगे पीछे उल्टा सीधा किया जा सकता है। ठीक है, तो भाई क्या बोला जा रहा है सुनो। अगर हमको कल का जो फॉर्मूला था, किसका फॉर्मूला, अगर उसको लिखना है किस फॉर्म में, तो भैया अगर आपने कल का लेक्चर अटेंड किया है और उसके साथ साथ अगर बार बार रिवाइज किया है तो आपको याद होगा कल हमने ये फॉर्मूला देखा था, F इक्वल टू क्यू वी बार क्रॉस वी बार। ओके, आज उसी फॉर्मूले को लिखा जा रहा है दोबारा। ओके पढ़ो अली। एन कैप। अब मेरी बात सुनो एवरेन, जब कहा गया है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिखो, किस फॉर्म में लिखो, तो फिर सारी छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना पड़ेगा। जैसे कि आपने देखा एवरेन, एफ के ऊपर वेक्टर आ गया, वी के ऊपर वेक्टर आ गया, बी के ऊपर वेक्टर आ गया, क्यू के ऊपर वेक्टर नहीं आया। क्यों सर? क्योंकि वो स्केलर क्वांटिटी है भैया। स्केलर क्वांटिटी के ऊपर वेक्टर की साइन, बाकी जितने भी लोग हैं, एफ है, वी है, बी है, ये सब वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है ये? और इनके अलावा एवरीवन हमने बाजू में एक और बंदा डाला। क्या डाला? एन कैप। एन कैप क्या बताएगा सर? एन कैप बताएगा ये सब। बोलो बोलो जोर से। देखो आपको तो पता है, जब भी अगर कैप वाला बंदा आ गया तो वो कौन होता है? यूनिट वेक्टर। बस इसका डायरेक्शन क्या होगा? वही डायरेक्शन होगा जो एफ बार का डायरेक्शन होगा। ओके, एफ बार ये यूनिट वेक्टर कहां पे होगा? इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। ओके, अब अगर इसको ओपन किया जाए, सर ओपन किया जाए मतलब भैया वी बार क्रॉस वी बार का फॉर्मूला है, ए बार क्रॉस बी बार का फॉर्मूला है। ओके, ए बार क्रॉस बी बार क्या फॉर्मूला नस? उधर वेरी गुड, लिखा है सामने साइन थीटा, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ए बार डॉट बी बार इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। लिखो भैया लिखो, 50वीं बार लिख रहे हम लोग। तो यहां पे क्या था? वी बार क्रॉस वी बार क्या था भाई? वी बार क्रॉस वी बार क्या लिखा भाई? तो इसका आंसर क्या आएगा? बोलो ना, वी बी साइन थीटा। जैसे इसका आंसर था ए बी साइन थीटा, इसका आंसर आएगा वी बी साइन थीटा। बस बाकी की सब चीजें वैसे, क्यू इधर भी था, इधर भी है, एन कैप इधर भी था, एन कैप इधर भी है ना? ओके, बस उतना ही है। ओके, और किसी बंदे की जरूरत नहीं है आपको। ओके, ये बंदे की जरूरत नहीं है, इतना ही है। ठीक है, फाइन। ओके चलो भाई, अब आगे क्या बोला है? आगे बोला गया है अगले टॉपिक में ये सब। बोलो भाई क्या लिखा है? बोलो ना जोर से। तो ऐसा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्मली मैग्नेटिक फील्ड के लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, सब बोलो, बोलो जोर से। सर एफ कौन? एफ है हमारा मैग्नेटिक फोर्स। सर क्यू कौन? क्यू है हमारा, वी है हमारे उस चार्ज की वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, और बी है हमने इसको जिस मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। ठीक है, फॉर्मूला कैसा? बोलो बी, बोलो ना जोर से। अभी सुनो मेरी बात ध्यान से। एफ, एफ यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, तब इधर क्यू, क्यू यानी चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलम, है ना? वी यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड, मीटर यानी मीटर अपॉन सेकेंड, सेकेंड ऊपर चला गया, जा सकता है ना? अरे जा सकता है ना? तो हमारा यूनिट बन गया न्यूटन सेकेंड पर कूलम मीटर। सब बोलो,
मैं बोलो, लास्ट टाइम है भाई, लास्ट टाइम, याद कर लो। वो बात अलग है, एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड का ये यूनिट होता है। सब बोलो क्या होता है, बोलो ना। वो बात अलग है कि हमने उसको नाम दिया ना, ओके, हमने उसको नाम दिया टेस्ला, क्योंकि अलग अलग साइंटिस्ट के नाम देते ना, वैसे इसको नाम दिया टेस्ला। और हाँ, ये टेस्ला हमारे मैग्नेटिक फील्ड का, लेकिन हमारे क्वेश्चन में बोला गया था और भी कोई यूनिट है तो वो भी बताओ भाई। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड की और भी यूनिट है, जैसे कि गाउस। सर टेस्ला और गाउस में कोई कनेक्शन है? हाँ है ना भाई, ये कनेक्शन है। सब बोलो, बोलो, वन टेस्ला, बोलो ना, वन टेस्ला। तो याद रखना, नॉर्मली भैया मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट कौन है, लेकिन क्वेश्चन में बोला गया था कोई और यूनिट है क्या? है ना भाई, और यूनिट भी कौन है? हाँ, कोई कनेक्शन है दोनों में? हाँ, ये कनेक्शन है दोनों में। क्या कनेक्शन है बोलो भैया, याद रखना एक्चुअल यूनिट क्या है, बोलो ना। कैसे आया, याद है ना? फॉर्मूला क्या था? बी इक्वल टू एफ का यूनिट, चार्ज का यूनिट, वेलोसिटी का यूनिट पर सेकेंड। सेकेंड ऊपर चला गया, तो हमारे बी का यानी मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट हो गया। वो बात अलग है कि हमने उसको नाम दिया और टेस्ला हमारा, लेकिन हमने और भी यूनिट बनाए, जैसे कि दोनों के बीच में कनेक्शन है। एक एक चीज याद करो, एज इफ यू आर डूइंग इट फॉर द लास्ट टाइम। अगला टॉपिक है क्वेश्चन नंबर 10 में, टॉपिक मार्क कर लो, डायमेंशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्या नाम है, बोलो ना। चलो इसका डायमेंशन निकालेंगे हम लोग एवरेज। देखो भाई, अभी अभी हमको मालूम पड़ा, मतलब थोड़ी देर पहले भी देखे थे, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या है? सब बोलो, बी। अच्छा, अभी मेरी एक बात सुनो, एफ, ओके, यानी फोर्स, और फोर्स का डायमेंशन ये होता है L1 M1 T-2। ठीक है, फोर्स का स्टैंडर्ड डायमेंशन, डायमेंशन फोर्स का याद रखो। मतलब जो नाम बार बार आते हैं ना, जैसे फोर्स है, चार्ज है, वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट है, इन सबके डायमेंशन याद रहना चाहिए अपने। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन होता है L1 M1 T-2। उसके नीचे कौन है भैया? यहाँ पे चार्ज कौन है? चार्ज का डायमेंशन है L0 M0 T1 A1। फिर A1 कौन? एम्पियर। ठीक है, उसके बाद एवरीवन है V, V यानी वेलोसिटी। क्या? वेलोसिटी का डायमेंशन है L1 M0 T-1, L1 M0 T-1। ओके, ये सबके डायमेंशन हमने नोटिस कर लिए। ठीक है, अब एवरीवन इसको अगर हमने सॉल्व किए, सॉल्व कैसे करेंगे नोटिस करो। L1 L1, तो और तो कोई L बचा ही नहीं सर, इधर वो तो L⁻0 है। यहाँ पे एक L1 था, यहाँ पे एक L1 था, दोनों कैंसिल हो गए, तो अल्टीमेटली क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं सर, कुछ नहीं बचेगा, मतलब क्या? L0। चलो दूसरा कौन है यहाँ पे? M1। इधर भी कोई M नहीं है, इधर भी कोई M नहीं है। M⁻0 का मतलब होता है एवरीवन 1। एनी नंबर ⁻0 1 होता है। जब कुछ नहीं होता तो हम लोग ⁻0 लिखते भाई, मतलब ये एक्चुअली है ही नहीं ये लोग। ओके, तो कौन है? सिर्फ M⁻1। चलो भाई ठीक ही बात करते हैं, यहाँ पे लिखा है T⁻²। सब बोलो क्या लिखा है? अच्छा नीचे देखते क्या है, नीचे यहाँ पे T⁻1 है और यहाँ पे तो कैंसिल हो गए, है ना, यानी कौन बचा? T⁻²। अब ए तो सिर्फ एक ही है, वो भी नीचे है। अगर नीचे A⁻1 है तो ऊपर जाके और क्या होगा रे बाबा, है ना। ओके, अब अगर किसी को ये जानना है सर, लेकिन सर फोर्स का यूनिट ऐसा कैसा है, डायमेंशन, चार्ज का डायमेंशन, अरे भाई ये सब आपके 11th के बुक में दिया हुआ है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बताता हूँ, फॉर एग्जाम्पल इसकी बात करते हैं। कौन है वो? फोर्स। फोर्स का डायमेंशन ये कैसे सर? देखो भैया, फोर्स का यूनिट क्या होता है? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या?
है ना। केजी यानी मास, डायमेंशन 3 ही होते, लेंथ मास टाइम, है ना, मतलब स्टैंडर्ड डायमेंशन 3 ही होते क्या। केजी कौन है, मास। केजी की पावर में क्या है, कुछ नहीं है सर, अरे कुछ नहीं है मतलब 1 है, इसलिए ठीक है। ये कौन है, मीटर, कौन है, हाँ मीटर यानी कौन, लेंथ। मीटर के पावर में क्या है, कुछ नहीं है सर, कुछ नहीं है मतलब, ये मैंने उल्टा कर दिया। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो पहले मैं यहीं से शुरू करता हूं, m⁻⁴ इसलिए kg⁻⁴ इसलिए सेकेंड स्क्वायर नीचे है ना, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा, इसीलिए समझ में आया एवरीवन। तो ऐसे ना आपके 11th की बुक में हर बंदे को सॉल्व करके करके दिया हुआ है, इसका डायमेंशन ये कैसे आया, उसका डायमेंशन ये कैसे आया। सुना आपने एवरीवन, 11th का पहला ही चैप्टर ये है। यार वो बुक तो मैं बेच के खा गया, तो यार क्या करूँ, ओके। तो लेकिन उसमें है ये सब, बात सुने अपने एवरीवन, उसमें है ये सब, ठीक है। वैसे आप सबका निकाल सकते हैं। अभी वेलोसिटी, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, क्या होता है। चलो भैया, इसमें एम यानी मीटर, मीटर यानी लेंथ, मीटर के पावर में क्या है 1, इसलिए सेकेंड नीचे है यानी s⁻⁴, ऊपर जाएगा तो क्या होगा s⁻⁻⁴, इसीलिए m0 क्यू के नहीं, किलोग्राम है ही नहीं, m⁻²। बात समझ में है। अब ऐसा सबका निकाल निकाल के बैठने की जरूरत नहीं है, याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमने निकाल लिया, क्या निकाल लिया हमने भाई, ठीक है। एक बार रिवाइज कर लेते तुम दी, एक इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसी को पकड़ लो खाली। क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं पढ़ा हमने, सुनो मेरी बात, क्वेश्चन वोश्चन कुछ नहीं पढ़ा, खाली ये सुन लो कौन सा फॉर्मूला यूज हो रहा है, बोलो जोर से, बोलो ना जोर से, फटाफट। बाकी जितने न्यूमेरिकल है ना सबके फॉर्मूले देख लो, खाली फॉर्मूले। देखिए सब में यही फॉर्मूला, इसका मतलब क्या हुआ, सुनो मेरी बात ध्यान से। इसका मतलब यार इस कंसेप्ट के लिए हमारे पास सिर्फ एक फॉर्मूला है, अब क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे पूछा जाएगा, ओके। अब भैया देखो टोटल 4 लोग हैं, मतलब 5 लोग हैं इनफैक्ट, एफ क्यू पी बी थीटा, साइन थीटा थीटा, एफ है, क्यू है, बी है, बी है, थीटा है, मतलब इन्हीं 5 लोगों में से कोई 4 पूछा जाएगा, 4 दिया जाएगा, 1 पूछा जाएगा, 1 पूछा जाता तो हमारे वांदे, 4 पूछा जाएगा तो क्या हो जाएगा, है ना। तो 4 दिया जाएगा, 1 पूछा जाएगा, पहुंच गया भाई आदमी, पहुंच गया वहां पे, ओके। यार तुम ध्यान नहीं दे रहा भाई, तो अल्ताफ ध्यान नहीं दे रहा उसके ऊपर, ओके। यार बोले इतनी अच्छी जगह पे बिठाए सर ने, ओके। एक बार अब्बा ने क्या फोन किया, बोले क्या फैसिलिटी मिल गई मेरे को, ओके। एवरीवन हियर, सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो भाई सीन क्या है, एवरीवन हियर, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो खाली। चलो इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन दिया है और उसकी, अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन दिया है, क्या दिया है, अब हमको पता है फॉर्मूले में क्यू है, फॉर्मूले में क्यू कौन, चार्ज। अब क्योंकि इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये क्यू कौन हो गया, वेरी गुड, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है, याद रखना पड़ेगा 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम, याद रखो, ठीक है। आगे बढ़िए अली, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू इतना दिया है 1.0, 1.0 मतलब अरे 1 ही है भाई, वो वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर, लिखने का तरीका है 1.0, 1.0 का टेक्निकली मतलब क्या होता है 1, लिखने का तरीका है, लेकिन 1.0 1.2 ऐसा लिखते हैं उसको, ठीक है। चलो आगे, यानी एंगल ऑफ 30 डिग्री मतलब क्या हो गया, थीटा, सही है, ओके। यानी एवरीवन क्यू है, बी है और थीटा है। ऑफ कोर्स अगर ये 4 चीजें दिया है तो अगर आपने क्वेश्चन पूरा नहीं भी देखा तो भी पता चल गया क्या पूछेगा, है ना, इसीलिए एंड में क्या पूछा है सब बोलो। तो जब यार चीजें पता होती ना तो आपको पहले से ही पता चल जाता कि अरे यही तो पूछेगा और क्या पूछेगा, क्योंकि बाकी सब तो दिया हुआ है।
अब यार इट कैन नॉट बी इजियर देन दिस, सारी वैल्यू दी गई है भैया, क्यू हमारे पास है, वी वो भी हमारे पास है 5.0 या 5 इंटू 10⁻⁷, वी कितना है सर 1, और साइन टीटा कितना है साइन 30। फिर एक बात याद रखना, बहुत ध्यान से देखो अगर आप, तो आपको एक बात पता चलेगा, हमने साइन थीटा की जगह पे क्या डाला साइन 30, कोई कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं उसको, तो 30 डिग्री को π/6 लिखूं कोई जरूरत नहीं, वही आंसर आने वाला है। साइन π/6 भी उतना होता है, साइन 30 भी उतना ही होता है, ठीक है। तो क्योंकि आप साइन थीटा यूज कर रहे हो तो थीटा 30 डिग्री है तो डायरेक्ट 30 डिग्री डाल दो, ठीक है। अच्छा अब भैया सबकी वैल्यू खाली जरा ध्यान से देखना, बिल्कुल सॉल्व करने की जरूरत नहीं, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। साइन 30 होता है हाफ, आई होप ये मालूम है, नहीं मालूम है तो आपके पास लॉग बुक है, ओपन करके देख लो, साइन 30 दिया होगा 1/2, ठीक है एवरीवन ईयर, ठीक है। चलो अभी सब देखो यहाँ पे, तो सबसे पहली बात ये 1.6 है, ये 5.0 यानी 5 ही है, ये 1.0 यानी 1 ही है, ओके। खाली ये 1.6 है तो इसको लिखेंगे, मान लो 1.6 को हमने लिखा 16 इंटू 10⁻⁻, फिर 5 इंटू 10⁻⁻⁻19 भी है, फिर 5 इंटू 10⁻⁷ ना, वो 5 काय को -1, 5.0 को खाली 5 लिख दो ना, 10⁻⁷, 1 को छोड़ दो, यहाँ पे क्या लिख दिया अपने हाफ, ठीक है। अब सिंपल सी एक बात, कॉमन सेंस वाली एक बात कि भैया ये 2 है और ये 8 है, 2 8 16 ना हो गया, ये 8 इंटू क्या है 5 यानी 40, कितना हो गया। चलो अभी इसका मतलब भाई हमारे पास 40 है। अब ये बताओ -19 -1 -20, कम ऑन, -20 + 7 -13, तो आपका आंसर आया 40 इंटू 10⁻⁻13। अब ऐसा लिखो या चाहो लिखो 4 एडजस्ट करके, पॉइंट एडजस्ट करके 4 इंटू 10⁻, बात तो वही है ना भाई, 40 इंटू 10⁻⁻13 लिखो या एडजस्ट करके 4 इंटू 10⁻⁻12, बात तो वही है। अब क्योंकि ये फोर्स है क्या है, इसलिए इसका यूनिट क्या होगा भैया, फाइनल आंसर नहीं भूलना, फाइनल आंसर लिखना ही है अपने को, ओके। हम लोग ये भूल जाते हैं, भाई निकाल तो लिया आंसर, नहीं भाई ऐसा लिखना पड़ता है, जैसा क्वेश्चन पूछा वैसा फाइनल आंसर। क्वेश्चन में पूछा था व्हाट इज द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन, फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन इज दिस न्यूटन, ठीक है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज है उसमें लिख लो, सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले, साइक्लोट्रॉन क्या है, साइक्लोट्रॉन का प्रिंसिपल क्या है, साइक्लोट्रॉन कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाता है, सब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है फाइन, ओके एवरीवन हियर। तो भैया साइक्लोट्रॉन क्या चीज है, एवरीबॉडी ये डायग्राम को देख लो जरा, साइक्लोट्रॉन ऊपर से ऐसा दिखता है, ओके। क्या करता है सर ये, आप एक चीज नोटिस करोगे, कोई तो चीज है जो इसके अंदर घूम रही है, और घूमते 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 उसका रेडियस क्या हो रहा है, और बढ़ते 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 एक ऐसा पॉइंट आता है जो वो यहां से क्या मार लेता है, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, एग्जिट मार के यहाँ पे कहीं तो जा रहा है, ओके। हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में इसको, लेकिन एक मोटा मोटा आइडिया ये है कि भाई ये साइक्लोट्रॉन कोई तो ऐसी चीज है जिसमें पार्टिकल घूमता है घूमता है घूमता है, उसका सर्कल धीरे धीरे बड़ा होता है बड़ा होता है बड़ा होता है, और एक पॉइंट पे वो साइक्लोट्रॉन को छोड़ के, सही है मेरी बात सुनो इधर, तो पुराने जमाने में ना एवरेज, जब ये हथियार नहीं थे ना, वो एनिमल को मारने के लिए ना एक सिंपल सी चीज यूज करते थे, पत्थर लेते थे, रस्सी पे बांधते थे, क्या क्या बता रहा था मैं, बता, ऐसा मारते, वैसे मारने की बात ही नहीं कर रहे अपन, ओके। हाँ यार ऐसा क्या मारते एवरीवन यार, अरे मालूम है ना, क्या बांधते, रोप पे रस्सी पे ऐसा घुमाते, क्या बोलते उसको, स्लिंग, स्लिंग शॉट बोलते, वो तो इंग्लिश हो गया, हिंदी में क्या बोलते, इतने दिन के बाद आया, ऐसा जोक सुनेगा कल से फिर नहीं आएगा, हाँ बोले इसी की वजह से नहीं आता है, पीछे की वजह से, ओके।
सुनो मेरी बात ध्यान से, यार स्लिंग शॉट बोलते हैं उसको, ठीक है। बहुत सिंपल सा रीजन है, आप घुमाओ, घुमाते घुमाते उसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, जहां आपको लगा वेलोसिटी बहुत अच्छी होगी छोड़ दो उसको। और उसमें लोग एक्सपर्ट होते हैं, पता है, उसमें लोग बहुत एक्सपर्ट होते हैं, ओके। अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स ऐसे, ट्राइब्स दुनिया के कोने कोने में ऐसे लोग हैं जो अभी भी सिविलाइज नहीं है, हमारी तुम्हारी तरह नहीं है, वो अभी भी जंगल वंगल में रहते हैं, ओके। रिसर्च करोगे आपको पता, वो लोग अभी भी वो वाला हथियार यूज करते हैं, स्लिंग शॉट। खैर एनी हो, ऐसी कोई चीज है जो घूम रही है, घूमते 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 वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, सर्कल उसका बढ़ रहा है और धीरे से एग्जिट मार रहा है, ओके। क्या ये कहानी सर? सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, इस बंदे को, इस डिवाइस को हम कहते हैं साइक्लोट्रॉन, ओके। क्या करता है साइक्लोट्रॉन? प्लीज जोर से, हाँ सुनो भैया, बंदा कौन है, ये कौन है, सब बोलो भाई। इसी में सारी कहानी मिल गई हमको। मतलब ये जो चीज को घुमा रहा ना, वो कोई पत्थर उत्तर नहीं है, चार्ज पार्टिकल, चाहे वो आदर्श चार्ज पार्टिकल। जरा एग्जांपल दे मेरे को चार्ज पार्टिकल के। हाँ? क्या बोल रहे? पेन, पेन चार्ज पार्टिकल है। हाँ अच्छा, ये चार्ज को वो चार्ज समझ रहा है, हो गए पैसे, बोले ये कितने का है, इसका चार्ज क्या है, वो सोच रहा है ये। अच्छा हो गए, बैठो, एक चार्ज पार्टिकल का नाम दो। हाँ, खड़े रहो, हाँ बोलो। इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये सब क्योंकि इनके पास चार्ज है। वैसे इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव किसके पास होता है? न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? हाँ? न्यूट्रॉन के पास क्या होता है? वो न्यूट्रल होता है, उसके पास कोई चार्ज नहीं होता। एनीहाउ, मतलब ये वो लोग हैं जो चार्ज पार्टिकल है। हमारा ये साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा सकता है। सुना आपने एवरीवन? ये काम करता है एवरीवन, ये एक्सेलरेटर है, ओके। तो पढ़ो जोर से अली, घुमा के फिर से वही लिखा है, ओके। पहले से बता दिए साइक्लोट्रॉन कौन है, फिर वापस वही बोल रहा है, क्या करता है बोले, बात तो वही हो गई ना, पहले से बता दिया चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटर, फिर कह रहा है एक्सेलरेटिंग द चार्ज पार्टिकल, ओके। मीनिंग तो समझ में आ गया कि भैया ये बंदा चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट, जब वो चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करता है उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है, वेलोसिटी बढ़ती है, एनर्जी बढ़ती है, और जब वो बहुत हाई एनर्जी पे आ जाए ना, उसको शूट करते, उसको हिट करते, ओके। तो ये बंदा क्या काम करता है? एक्सेलरेट करता है चार्ज पार्टिकल को टू, ठीक है। चलो प्रिंसिपल हम लोग बाद में आके पढ़ेंगे, पहले देखेंगे इसका कंस्ट्रक्शन, ठीक है। चलो भाई, तो सुनो कहानी क्या है, थोड़ा ली सोर्स ना साइक्लोट्रॉन। हाँ, सबसे पहली बात, इस साइक्लोट्रॉन में हम ऐसा सिस्टम लगाते हैं कि इसमें एसी है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और ये दिख रहा है बी बार लिखा हुआ है, इसका मतलब इसमें, हाँ ये पूरा साइक्लोट्रॉन नहीं है, ये जो दिख रहा है साइक्लोट्रॉन नहीं, ये साइक्लोट्रॉन का सिर्फ एक स्कीमेटिक डायग्राम है। स्कीमेटिक डायग्राम मतलब भाई एक आउटलाइन दिया गया, बस ऐसा कुछ होता है, अंदर का कोई डिटेल नहीं बताया गया आपको, सिर्फ आउटलाइन बनाया गया, बस हो गया ऐसा। मेरी बात सुनो, तो साइक्लोट्रॉन में दोनों फील्ड होते हैं, कौन से? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, और सर कैसे लाने का इलेक्ट्रिक फील्ड? अरे बहुत आसान है, एक तरफ पॉजिटिव प्लेट लगा दो, एक तरफ खत्म, मतलब आ गया बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। एक पॉजिटिव प्लेट लगा दो, एक नेगेटिव प्लेट लगा दो, खत्म, इलेक्ट्रिक फील्ड चालू हो गया। सर मैग्नेटिक फील्ड कैसे लाने का सर? तो मैग्नेट लगा दो, एक का नॉर्थ पोल, एक का, खत्म, आ गया मैग्नेटिक फील्ड, सही है। तो ऐसे सेटअप किया जाता है, क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड और, ठीक है भाई। तो हमारे इस साइक्लोट्रॉन में दोनों है, कौन दोनों? आगे बढ़ो। हाँ, अब रहा सवाल कि है तो दोनों, इनको कैसे अरेंज करने का?
इनको ऐसे अरेंज करने का कि दोनों एक दूसरे को, मतलब अगर ये बुक दे, अगर मान लो ऐसा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऐसा वर्टिकल, ऐसा आपका मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए, दोनों एक दूसरे को, इन समझ में आ रहा? अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक सेटअप है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का सेटअप है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप होना चाहिए। तो ये ओके, चलो भाई आगे। बस बस बोले ये हमारे इस साइक्लोट्रॉन के पास ये होता है, सब बोलो जोर से, फिर से बोलो, टू सेमी सर्कुलर डिस्क लाइक चैम्बर डायग्राम। ये देखो, ये देखो, ये दिख रहा है बीच में, ये एक ऐसा कुछ पार्ट बनाया हुआ है, दिख रहा है, फिर ऐसे ही एक सामने भी एक पार्ट बनाया, दिख रहा है एवरीन, है ना? ये दोनों सेमी सर्कल है ना, है ना? इनका नाम है टीज। क्या नाम है? टीज, ध्यान देखना, TEES, ये इनका नाम है। ओके, तो हमारे पास हमारे साइक्लोट्रॉन में दो ऐसे सेमी सर्कुलर प्लेट लगाए गए जिनको हमने क्या नाम दिया? टीज, जिसमें से एक को हम कहते हैं T1 और दूसरे को कहते हैं, फिर से पढ़ना जोर से, ओके ठीक है। चलो आगे कहानी, कहानी सुनते रहो, बस लिख दोगे आप एग्जाम, पढ़ो बस। अब हमको ख्याल रखना है कि हमको तो बताया गया शुरू में कि भैया मैग्नेटिक फील्ड भी होगा यहाँ पे, और तो बोले जब आप मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करो, क्या अप्लाई करो, तो इस बात का ख्याल रखना कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इसको, किसको, बोलो ना, बोलो ना, तो क्या होना चाहिए? इन समझ में आया एवरीवन? अगर आपके डी वर्टिकल है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड, अगर आपके डी हॉरिजॉन्टल है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड वर्टिकल होना चाहिए, ताकि दोनों एक दूसरे को, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गई मैग्नेटिक फील्ड की बात, किसकी? अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, पढ़ो एन। ओ क्या देना है? इतना 10,000 वोल्ट, समझ रहे हो? 10,000 वोल्ट है वो। तो पढ़ते टाइम जरा सोचो, क्या 10,000 वोल्ट यार, बहुत हाई हो गया, बहुत हाई। 240 वोल्ट में हालत खराब हो जाती है, इतना ही है। हाँ, फिर इसके पास फ्रीक्वेंसी भी होनी चाहिए, कितनी? 10 मेगाहर्ट्ज। ओके, तो ये सेटअप आप अप्लाई करो कहां पे? जोर से, पूरा पॉइंट जोर से एकदम। हाँ ठीक है, चलो अब इसके अलावा पढ़ो, चलो ये दोनों डी के बीच में यहां देखो एक बंदा है, पॉइंट पी, मिला सबको? ओके, दोनों डी के बीच में होता है ये। ओके, अगर ये डायग्राम बताओ तो यहाँ पे एक डी है और यहाँ पे एक डी है, और ये दोनों डी के बीच में एक होता है पॉइंट पी। अब देख सकते हो सेटअप क्या, ये 2 डी है, ये आपका नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट है, ये आपका, इसका मतलब आपके डी और आपका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को, बोलो ना, और यही तो बोला गया था वहां पे कि आपका डी और आपका मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को होना चाहिए। ओके, यहां से हम लगाए एसी सोर्स, क्या लगाए? एसी सोर्स, जिसका वोल्टेज 10,000 है ना, ये सब हमने ऐसा सेटअप किया। बीच में एक पॉइंट है पी, बीच में एक पॉइंट है पी, क्या करेगा सर वो पी? पढ़ो, जोर से पढ़ो, सुनो मेरी बात, इस पॉइंट पी पे हमने ये रखा है, क्या रखा है सर? सब बोलो, बोलो जोर से। एक ऐसे बंदे को रखा है जो गैस को
आयंस में कन्वर्ट कर देगा। गैस को, और हमने जानबूझ के ऐसा सेटअप किया है कि गैस जब आयंस में कन्वर्ट होगा ना, तो हमको मिलेगा, बोलो ना, पॉजिटिव। जानबूझ के हमने ऐसा करके रखा ताकि हमको पॉजिटिव आयन मिले। ठीक है, तो 2D है, 2D के बीच में एक पॉइंट P है। पॉइंट P कौन है? गैस आयनाइजिंग सोर्स। जो गैस को आयनाइज करेगा, जब गैस को आयनाइज करेगा तो हमको क्या मिलेंगे? बोलो। चलो आगे। अब जैसे वो पार्टिकल निकलेगा, सीन देखो, सीन इमेजिन करो जरा, ये वाला सीन अपने दिमाग में अभी रखना बराबर। ये वाला सीन, दोनों तरफ D है, बीच में पॉइंट है, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है। फिर सीन को अपने दिमाग में विजुअलाइज करो, विजुअलाइज करो इसको। तो भैया क्या होगा? एक से फिर से पॉइंट पढ़ना द। हाँ सुनो, जो भी चार्ज पार्टिकल आएगा जो भी कौन आएगा, दोनों का अपना अपना काम है। दोनों का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का। इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है? उस चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करना, मतलब उसकी स्पीड बढ़ाना। उसकी, ये काम किसका है? ये काम किसका है? हाँ लिखा है, किसका ये काम? क्या काम है? चार्ज पार्टिकल की स्पीड बनाना, बढ़ाना, वही तो लिखा है, एक्सेलरेट करेगा ये बंदा। पढ़ो आगे। ओके सुनो, ओके अभी यहां से यहां तक में क्या लिखा है, मैं एक ही झटके में उस पॉइंट में, इस पॉइंट में और इस पॉइंट में क्या लिखा है, मैं एक ही पॉइंट में बता रहा हूं आपको। सुनो सुनो ध्यान से, क्या होगा। अब देखो सीन क्या है। सीन है कि हमारे पास 2D है ना, दो क्या है, ओके ये बुक ला जल्दी से जल्दी से जल्दी से, ओके ऐसा पकड़ इसको, ठीक है। एक और बुक दे, तुम इधर आओ जल्दी जल्दी। खुश खुश कितना है? अच्छा हो सर, आपने मेरे को, आपने इतनी इज्जत दी मेरे को। ना पेंसिल दे, ये हाँ, ये तो हमारे 2D है, प्रॉपर करना, ओके हाँ ये 2D है। सुनो ध्यान से देखो, सीन क्या है। ये अपना क्या पॉजिटिव आयन है, क्या है ये? हाँ पकड़ो, तो ये 2D है, ये पॉजिटिव आयन है। सीन देखो क्या है, यहां से हमने लगाया है अल्टरनेटिंग करंट, क्या, और जिसके पास फ्रीक्वेंसी भी है। मैं समझाता हूं सीन क्या है। मान लो स्टार्टिंग में ये प्लस है और ये और ये, क्योंकि हमारा अल्टरनेटिंग करंट है, क्या है, कुछ देर के बाद सीन उल्टा हो जाएगा। मतलब सर ये पहले क्या था, ये क्या था, उल्टा हो जाएगा, ये माइनस फिर उल्टा हो जाएगा, ये प्लस, बार बार होता रहता, ये बार बार होता रहता, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, ये चलता रहता है, ओके। सुनो, बीच में आ गया पॉजिटिव आयन, क्या आ गया? सुनो, ये प्लस है, अब मान लो ये बंदा माइनस है, क्या है ये, तो इस प्लस को ये माइनस खींच लेगा, यस नो, बराबर। लेकिन सुनो क्या है, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है इसको खींचेगा, इसकी स्पीड बढ़ाएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, इसको सर्कल में घुमाएगा, इसको सर्कल में घुमाएगा। अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता तो क्या होता, इधर आता उधर जाता, इधर आता उधर जाता, यही चलता। क्यों? ये प्लस है, ये माइनस है, उधर चला गया, थोड़ी देर के बाद वो माइनस हो गया, फिर वो माइनस हो गया, फिर ये माइनस, ऐसा ऐसा होता अगर सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता था। लेकिन हमने साथ में क्या लगाया, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये ऐसा नहीं जाएगा बल्कि ऐसा घूम के जाएगा। अब सुनो, जैसे ये बंदा घूम के यहां पहुंचा, याद रखना ये पॉजिटिव आयन है, क्या है, और इधर क्यों आया था, क्योंकि ये माइनस था इधर,
लेकिन जैसे ही बंदा घूम के यहाँ आएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये उसको रिपेल करेगा, ये उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर से वहां जाएगा, लेकिन क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है इसलिए घूम के जाएगा। अब यही कहानी चलती रहेगी, ये ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा, फिर ऐसा घूमेगा। अब याद रखना, अपने दिमाग में लेकर आओ, ये चीज मिलियन टाइम्स फास्ट होती है एकदम। मतलब ये जो चीज अपन आराम से देख रहे हैं ना, एकदम फास्ट, सुपर फास्ट। आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कितना फास्ट होता है? यहाँ ट्यूबलाइट का बटन ऑन किया, आप पलट के देखे, तब तक ट्यूबलाइट ऑन हो चुका रहता है ना? वही कहानी भाई, ये बहुत सुपर फास्ट होगा। अब क्योंकि हमने सुना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जब ये बंदा घूम रहा है ना, तो घूमते घूमते उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। वेलोसिटी, तो बंदा क्या करेगा? बड़ा सर्कल बनाएगा, और वेलोसिटी बढ़ गई, और बड़ा सर्कल, और वेलोसिटी बढ़ गई, और बड़ा सर्कल। अब जैसे जैसे उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है, उसका सर्कल भी, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब उसकी वेलोसिटी तो मैक्सिमम पे चली जाएगी, टॉप पे चली जाएगी, तब उस पार्टिकल को उस सेटअप से, सर एक सेकेंड सर, ये इतना घुमाए घुमाए सब कुछ किए और एंड में बाहर फेंक दिया उसको, क्या फायदा सर? सुनो, बाहर जो है ना, बाहर उसको फेंक के हम उसका यूज करते हैं। जैसे सर, जैसे कि न्यूक्लियर रिएक्शन, क्या बोलो, सब बोलो। अब न्यूक्लियर रिएक्शन क्या है सर? भैया न्यूक्लियर रिएक्शन वो रिएक्शन है जब कोई चीज जाके किसी एटम के न्यूक्लियस में घुसता है। कहाँ घुसता है? इसमें घुसता है, उसको कहते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, अब मेरी एक बात सुनो, सुनो इधर इधर। न्यूक्लियर रिएक्शन का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? न्यूक्लियर रिएक्शन करने के लिए किसी भी पार्टिकल को कहां तक घुसना पड़ेगा? एटम के न्यूक्लियस तक। अब न्यूक्लियस तक घुसना आसान नहीं। क्यों नहीं आसान है? सुनो मेरी बात ध्यान से। हमने किसको भेजा है? पॉजिटिव आयन। किसको भेजा है? बोलो जोर से। पॉजिटिव आयन को भेजा है। तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियस तो अंदर है भैया, बाहर कौन है? ये उसको जाने नहीं देंगे, ये उसको जाने नहीं देंगे। कैसे? जैसे ही प्लस जाएगा, इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट कर लेगा, है ना? अच्छा मान लो, चलो इधर एक आधा बंदा मेहनत करते 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 अंदर पहुंच गया। एक सेकेंड, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है? ये बंदा कौन है? तो वो बंदा इसको, मतलब इतनी मेहनत करके कैसे कैसे अंदर पहुंचा, उसने भगा दिया। सुनो, पहले तो ये लोग जाने नहीं देते, है ना? अंदर कैसे कैसे करके घुसा, वो बंदा बोलता मैं प्लस तू प्लस, क्या करेंगे, भाग गया। लेकिन जब तक ये बंदा न्यूक्लियस के अंदर नहीं जाएगा, रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन हो गई। तो हमको पता चल गया, हमको मतलब, हाँ हमको क्या पता चल, ओके, साइंटिस्ट को एक बात पता चली, भाई एक काम करेंगे, जो बंदा जा रहा है उसकी स्पीड बढ़ा दो, उसकी स्पीड बढ़ा, ताकि जब तक ये लोग पकड़े, बंदा अंदर चला जाए। ठीक है? और दूसरा एक काम करो, एक तो स्पीड बढ़ाओ, दूसरा एक काम करो, एक पार्टिकल मत भेजो, हजारों पार्टिकल भेजो। कितने? एक तो पहुंचेगा, एक तो पहुंचेगा, बस एक भी पहुंचा तो अपना काम हो गया। यही खेल होता है। ये साइक्लोट्रॉन में हम लोग क्या करते हैं? पार्टिकल की स्पीड बढ़ाते, फेंकते फेंकते उसको, एक दो नहीं, बिलियंस, बिलियन, दर 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 फेंकते रहते। सामने न्यूक्लियस है, एक चूक गया, दो चूक गया, तीन चूक गया, लाखों फेंकेंगे, एक तो जाएगा, एक तो न्यूक्लियस तक जाएगा। कौन सी बात, बात समझ में आ रही है यार? मान लो, क्या नाम है, हाँ शाबान, शाबान जो है, ओके, वो बहुत एक्सपर्ट कराटे वाला,
कराटे में बड़ा एक्सपर्ट है, बहुत अच्छा खेलता है कराटे। ओके, मतलब इसको पहुंचना, इसको मारना, इसको हराना आसान नहीं है। अब इसकी फाइट हो गई, क्या नाम है, अदनान के साथ। ओके, हाँ, ओके, यार इसकी फाइट हो गई किसके साथ, अदनान के साथ। अब अदनान को एक बात मालूम है भाई, अगर मैं इसके नजदीक पहुंच गया तो ये तो छोड़ेगा नहीं। तो अदनान ने एक आइडिया निकाला, दूर से पत्थर मार रहा है, दूर से क्या कर रहा है, पत्थर मार रहा है। लेकिन भाई शाबान उसमें भी एक्सपर्ट है, पत्थर को भी वो रोक लेता है। सुना आपने इब्राहिम, पत्थर को भी रोक लेता है। तो इसने एक और आइडिया निकाला, बोले मैं ना एक पत्थर नहीं मारूंगा, मैं मल्टीपल पत्थर मारूंगा और फुल स्पीड के साथ मारूंगा। सुना, मल्टीपल पत्थर मारूंगा, वो भी फुल स्पीड के साथ। मान लो भैया इसने ना हो गए अपने 4-5 दोस्त जमा कर लिए, सबको दे दिया वो क्या बोलते उसको, गुलेर, और सबको बोले कंटिन्यूसली इसको मारते रहो। ओके, किसको किसको रोकेगा, हमारा राइट एवरीवन, एक तो लगेगा। बस बात समझ में आई एवरीवन, यही गेम है, यही गेम है। सबके अंदर जाने की जरूरत है, एक भी गया तो काम हो गया, बस यही खेल होता है एवरीवन। ओके, देखो यहाँ पे सीन देखो यार, बस इधर ये सब पॉइंट में मिला के यही लिखा है कि भाई इस तरीके से हमारा पार्टिकल एक्सेलरेट होता है, और एक्सेलरेट होने के बाद ओके हमारे पार्टिकल को हम लोग रिलीज कर देते। ओके, thus iron is acted upon by electric field every time it moves around d another d as the electric field is alternating समझते हो ना, कभी ये प्लस कभी ये माइनस, फिर कभी ये प्लस तो वो माइनस। ओके, इट्स साइन इज चेंज्ड। ओके, हेंस द आयन इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड। एक्सेलरेट होने से उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका रेडियस धीरे धीरे इंक्रीज होगा, और ऐसा करते करते हमारा ये जो पार्टिकल है वो स्पाइरल पाथ, मतलब ऐसा ऐसा, याद है ना, या वो ये डायग्राम देखो है ना, ये अंदर से शुरू किया इसने, ऐसा 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 ऐसा, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल। क्या बोलते हैं इसको, ऐसा करते करते एक पॉइंट से इसको हम बाहर भेज देंगे। तो ये यही कहानी है एवरीवन, ठीक है। चलो भाई, अब इस डी से या इस साइक्लोट्रॉन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस, ठीक है। तो अभी ये देखेंगे, सब पढ़ो, क्या देखेंगे, बोलो ना जोर से, साइक्लोट्रॉन। ओके, तो डायग्राम तो हमने देख लिया, तो उधर लिखा है डायग्राम वही रहेगा करके। ओके, तो सुनो, सबसे पहले एवरीबॉडी यार सीन समझो। अब हमको मालूम है इस साइक्लोट्रॉन में कहानी क्या है एवरीबॉडी यार, कि हमारा जो बंदा है, कौन है हमारा बंदा, वो किस में घूमता है पता ना, डी अपना आधा सर्कल है ना, ओके, सेमी सर्कुलर पाथ में घूमता है, और उसके बाद में सीन देखो क्या होता है। ओके, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए, एक पूरा चक्कर मतलब 2D है ना, एक पूरा चक्कर लगाने के लिए उसको टाइम लगता है T, टाइम पीरियड क्या होता है T। तो 1D यानी आधा चक्कर लगाने के लिए कितना टाइम लगेगा, T/2। ओके, चलो अब एवरीवन यहाँ पे आ जाओ। अभी हमारा ये जो कहानी है इसमें हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, सब बोलो, सब बोलो जोर से। एक सेकेंड, ये कहानी हमको कहां से मालूम पड़ी, सोचो ना, m कौन है, मास, v कौन है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी क्या होता है, अरे बाप रे, हाँ, अरे भाई, ओके, इसका नाम ही है साइक्लोट्रॉन फॉर्मूला। क्या नाम है, ओके, जिसका फाइनल आंसर ये आता है mv = qbr। क्या बोलो ना जोर से। लेकिन ये आया कैसे, पहले वो बताया था, सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीबॉडी यार। अब हमको मालूम है एवरीवन कि हमारे पार्टिकल को, हमारा जो आयन था उसको हमने 2 फील्ड में रखा था, कौन सा, इलेक्ट्रिक फील्ड और, अगर आपको कल का लेक्चर याद है और अपने घर पे जाके बार बार देखा है तो आपको याद होगा ये एक स्पेशल फोर्स होता है। बशीरा कौन सा फोर्स है वो, नेक्स्ट, आगे, हाँ पीछे आदर्श, आगे 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 तक, जल्दी से, जल्दी 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 जल्दी, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े।
लॉरेंस फोर्स। खाली बैठो, बाकी सब खड़े रहेंगे, सुनो मेरी बात। कल हमने सुना था भाई, लॉरेंस फोर्स करके एक नाम सुना था, याद है? ये वो फोर्स है जब पार्टिकल को हम दोनों में रखते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड में भी, और तो जब कोई पार्टिकल को, सब इधर देखो, अभी इधर देखो, जाके रिवाइज करने का रहता बाबा, सब इधर देखो। जब कोई पार्टिकल दोनों फील्ड के बीच में है, कौन से दोनों फील्ड के बीच में, तब उस पर जो फोर्स एक्ट होता है उसको हमने कल स्पेशल नाम दिया था लॉरेंस फोर्स। पूरा कहानी उसी बंदे ने बताया था हमको। तो सुनो सब, यहाँ पे ध्यान दो। अब क्या होगा मालूम है, क्योंकि हमारे इस साइक्लोट्रॉन में भी यही कहानी है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, बराबर ना? हमारे साइक्लोट्रॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है, और बीच में पॉजिटिव आयन है, यानी चार्ज पार्टिकल, मतलब हमारा चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में है। तो देखो क्या होगा, सब देखो, एवरीबॉडी हियर, ओके? क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू, बोलो अकॉर्डिंग टू the magnetic force on the particle will act toward the center of the circle radius r, providing the necessary centripetal force required to sustain uniform circular motion. In short, ये बंदा क्या बोल रहा है कि इस कहानी में मैग्नेटिक फोर्स और कौन, सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों इक्वल होंगे। इस कहानी में जब एक पार्टिकल निकला, सुनो, जब दोनों डी के बीच में एक पॉजिटिव आयन निकला, तो जब वो घूम रहा है, कैसे घूम रहा है? सर्कल में। कैसे घूम रहा है? क्योंकि वो सर्कल में घूम रहा है, इसका मतलब वहां पे क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होगा? हाँ, और क्योंकि भैया वो दोनों के बीच में, किसके बीच में? इलेक्ट्रिक फील्ड, और मैंने कहा था इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है एक्सेलरेट करना और मैग्नेटिक फील्ड का काम है उसको घुमाना। तो भैया मैग्नेटिक फोर्स है ना, उसको सर्कल में घुमाता है, और अगर सर्कल में घुमाता है इसका मतलब वहां पे कौन है? इस कहानी के हिसाब से ये दोनों, ये कौन है सर? मैग्नेटिक फोर्स। ये कौन है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। दोनों एक दूसरे को होने चाहिए, दोनों एक दूसरे को इक्वल होने चाहिए। बाय द वे क्या मिला, सब बोलो, जोर से बोलो। हाँ, अभी सुनो मेरी बात ध्यान से एवरीवन। एक वी है ना, तो क्या मिलेगा? क्यू बी इक्वल टू एम वी अपॉन आर। सब बोलो, क्यू बी इक्वल टू एम वी अपॉन आर। सब बोलो। बस आर को यहां घुमा दो तो आपको ये मिलेगा, एम वी इक्वल टू, बोलो बोलो ना जोर से। और यही फॉर्मूले को कहते हैं, सही है? और अगर आप देखोगे ना वो वर्किंग वाले आंसर में, यही तो फॉर्मूला लिखा था, यही तो फॉर्मूला लिखा था। यहाँ पे क्यों आए सर हम लोग? वो फॉर्मूले को समझने के लिए। वो फॉर्मूला आया ऐसे, ठीक है? पहले ये समझ लेते इतना, एम वी इक्वल टू क्यू बी आर। तो अब वापस चलते अपने वर्किंग वाले इस पे। ये देखो तो बोलो क्या लिखा है, बोलो यार। फॉर्मूले का नाम, इसको दिया हमने इक्वेशन वन। इक्वेशन वन। अब इस आंसर में बहुत सारे फॉर्मूले हम लोग बनाने वाले। सुनो भाई, चलो भाई, अब थोड़ा सब लोग क्या लिखा है, अब बोलो भाई। सर ये क्यों बनाए? क्योंकि अब हम टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाने वाले। इसका टाइम पीरियड। सुनो मेरी बात ध्यान से। हमको यार बचपन से एक फॉर्मूला मालूम है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सब बोलो। इन दोनों की जगह इंटरचेंज कर देंगे तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सब बोलो। बस टाइम की जगह हमने लिख दिया टाइम पीरियड, डिस्टेंस क्या, बोलो जोर से। हमारा चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? सर्कल में घूम रहा है। इसमें घूम रहा है, इसमें घूम रहा है। एक सर्कल में जब वो घूमता है, एक सर्कल में जब हमारा पार्टिकल घूमता है, कितना डिस्टेंस कवर करता है? कितना डिस्टेंस कवर करता है? जितना इस सर्कल का सरकमफ्रेंस होगा। क्या होगा? तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है, ये में समझ में आया एवरीवन? भैया ऊपर डिस्टेंस है, डिस्टेंस मतलब वो कितना रास्ता तय करता है। तो हमारा पार्टिकल
एक बार में एक सर्कल तय करता है। सर्कल का डिस्टेंस मतलब सर्कल का सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला सही है। अब नीचे क्या लिखा था? स्पीड। स्पीड को हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी। समझ में आया कैसे है? सब बातें लिख लो, छोटी छोटी बातें लिख लो, कहाँ से आया, कौन सा फॉर्मूला वगैरह वगैरह वगैरह। सुनो ध्यान से अभी हियर। तो हमको क्या मिला? अली ये पढ़ो, इतना क्या लिखा है? अब जरा इधर ध्यान दो, सब इधर ध्यान दो, इधर 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 इधर। अली ये फॉर्मूला क्या था? हाँ, एम को वहां लेके जाएंगे तो क्या मिलेगा? V इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। सब बोलो, बोलो जोर से। सर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे? लेकिन अरे भाई अपने पास डिनोमिनेटर में कौन है? V। और अभी अभी आपने पढ़ा V कौन है? क्यू बी आर अपॉन अपॉन, ये देखो एम ऊपर चला गया। समझा? लिख लो भैया कैसे आया ये। ओके लिख लो, छोटी छोटी बातें लिख लो। चलो आगे, एवरीवन हियर। अब जैसे हमने लिख दिया, अली स्टेप पढ़ो। T इक्वल टू आर आर हमको मिला, सब बोलो। ये बन गया फॉर्मूला किसका? टाइम पीरियड का, साइक्लोट्रॉन के टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला। तो अगर कभी क्वेश्चन में बोले, एग्जाम में बोले टाइम पीरियड का फॉर्मूला डिराइव करो, यहां तक आने का। ओके अब आगे लिखा है, सब बोलो, बोलो ना। दूसरा नाम क्या लिखा है उसका? मतलब टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमको मिल चुका है, अभी वो लोग बोल रहे लेकिन हमको तो मालूम है। अरे हमको क्या मालूम है? हाँ, फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का, तभी तो यहां पे एक फॉर्मूला लिखा हुआ है एफ ई, या एफ बोल लो खाली, इज इक्वल टू 1/t। क्योंकि हमको मालूम है फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमारे पास पड़ा हुआ है। सब बोलो क्या पड़ा हुआ है? बोलो। अब आप ही सोचो ना एवरीवन। ओके अगर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है तो फ्रीक्वेंसी का उसका उल्टा होगा। ओके गोमती पढ़ना जोर जोर से। तो सुनो भाई, अगर एग्जाम में पूछे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाओ तो यहां तक आओगे, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनाओ तो यहां तक आओगे। ठीक है। अब एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि भैया साइक्लोट्रॉन में इसका फॉर्मूला बनाओ। किसका? ये एक आखिरी चीज पूछी जाती है। क्या हमको नॉर्मल फॉर्मूला मालूम है काइनेटिक एनर्जी का? ओके इधर, हाँ फर्स्ट बेंच, क्या नाम है, खड़े रहो। काइनेटिक एनर्जी का नॉर्मल फॉर्मूला क्या है? अरे लिखा है यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू, बैठो सब लोग बोलो, है ना। अब मेरी एक बात सुनो, एक चीज सुनो, फिर से इस फॉर्मूले में कौन आ गया? वी। कौन आ गया? अभी मेरी बात सुनो एवरीवन हियर, सुनो सुनो सुनो। तो हमने अभी अभी वी का फॉर्मूला बनाया था, लिखा था आपने क्या? वी इक्वल टू क्या? बस वही फॉर्मूला हम फिर से लिखेंगे, वी इक्वल टू क्यू बी आर अपॉन एम। एक सेकेंड सर, वो आर के बाजू में कुछ लिखा है, क्या लिखा है सर? ऐसे क्यों लिखा है? क्योंकि इस बार हम सबसे बड़ा रेडियस लेंगे। सबसे, देखो सुनो, सीन सुनो। पहले चार्ज निकलता है, घूमता है और घूमता है। जब वो घूमता रहता है उसका रेडियस बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है। कोई तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो निकलने वाला रहेगा। निकलने को इंग्लिश में एग्जिट कहते हैं। और जब वो निकलने वाला रहेगा उसका रेडियस सबसे बड़ा होगा ना, इसलिए हम ये वाला रेडियस आर एग्जिट, क्योंकि उस वक्त उसकी वेलोसिटी भी सबसे ज्यादा रहेगी। सुना आपने एवरीवन? इसीलिए हम वी का ये फॉर्मूला ले रहे हैं। कमती पढ़ो जोर जोर से। अब आप ही अपना कॉमन सेंस लगाओ यहाँ पे एवरीवन। हाफ है, एम है, वी क्यू बी आर एग्जिट अपॉन एम द होल। अब आप ही अपने दिमाग में कैलकुलेशन कर लो, एक एम
बाकी Q का स्क्वायर, B का स्क्वायर, R एग्जिट का स्क्वायर, नीचे 2 था, एक एम कैंसिल होकर एक एम बच जाएगा। सही है, फाइनल आंसर काइनेटिक एनर्जी का। बात समझ में आई एवरीवन? तो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी का। तो आपको फॉर्मूला पूछेंगे या तो टाइम पीरियड का, या तो फ्रीक्वेंसी का, या तो काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, बस एक चीज बताया था, सुनो जरा। हमने कहानी में सुना था, सुनो, कि 2D होते, तो जब तक हमारा पार्टिकल यहां से घूम के यहां तक पहुंचता है उतनी देर में चार्ज चेंज हो जाता है। मतलब ये प्लेट अगर प्लस था और ये जब तक ये घूम के आएगा तब तक कहानी, तो ये मैच होना चाहिए। क्या मैच होना चाहिए? इसका घूम के आना, ना वो शिरा क्या कहा मैंने अभी? पढ़ रहे हो? हेयर अली मैंने क्या कहा? एक अनस मैंने क्या कहा अभी? थोड़ा सा कुछ तो है, चार्ज का घूम के आना और प्लेट का प्लस माइनस चेंज होना, ये मैच होना चाहिए। मतलब जब तक ये घूम के आएगा, ठीक है, चार्ज तो अपना प्लस है, क्या है, जब ये घूम के आएगा तो सामने वाला माइनस हो जाना चाहिए। जब वहां से घूम के आएगा तो ये वाला माइनस होना चाहिए, फिर यहां से घूम गया तो वो वाला, ये मैच होना चाहिए। ओके, और ये जब मैच होता है ना, ओके, उस कंडीशन को कहते हैं, इस पूरे पॉइंट में वही लिखा हुआ है कि इसका घूमना और चार्ज का चेंज होना दोनों मैच होना चाहिए, दोनों इक्वल होना चाहिए। और ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग? ठीक है एवरीवन? ओके, ये बात याद रखना। बैठो। बीमारियों में यूज कर सकते हैं इसको। तो मेरी बात ध्यान से, आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा कि वो कैंसर के पेशेंट को ट्यूमर आता है और वो ट्यूमर हटाने के लिए कभी कभी उसके ऊपर रेडिएशन मारते हैं। ये डिवाइस वहां पे यूज कर सकते, क्योंकि इसमें से चार्ज पार्टिकल निकलते ना, वो भी फुल स्पीड में। यस नो? तो एवरीवन, ये डिवाइस यूज करके उस ट्यूमर को हिट करते चार्ज पार्टिकल और उसको मेल्ट करते या उसको हटाते वहां से। ठीक है, तो भैया यूजर्स में एवरीवन याद रखना, एवरीवन ये सारे कहानी में एक बात लिखी है कि भाई ये इसमें काम आता है, ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर्स और ट्रीटमेंट ऑफ अदर डिजीजेस। ठीक है, चलो ये इसके किस में आ गया? यूजर्स में आ गया। और मैंने पहले ही बता दिया था आपको एक यूज, ये न्यूक्लियर साइंस में यूज होता है, याद है ना? वहीं से तो कहानी की शुरू किया था मैंने। ओके, अब इसकी कुछ लिमिटेशन। अब सब कुछ अच्छा अच्छा थोड़ी ना होगा भैया, कुछ इसमें कुछ तो बुराइयां भी तो होगी ना, कुछ लिमिट्स भी तो होंगे। तो सबसे पहला भाई, आपने एक चीज नोटिस किया होगा, जब भी हमने इसमें पार्टिकल डाला, कौन सा पार्टिकल डाला तंजील? कौन सा पार्टिकल डाला? अरे रो इधर से चार्ज पार्टिकल डाला हमने। बैठो। क्यों चार्ज पार्टिकल डालते थे? सर इसका प्रॉब्लम है, इट कैनॉट एक्सेलरेट। जैसे आपने, मेरा दिल कर रहा है सर मैं न्यूट्रॉन डालूं, अरे नहीं डाल सकते भैया, क्योंकि वो अनचार्ज। ठीक है, एक। दूसरी बात भैया, इट कैनॉट एक्सेलरेट, पर इलेक्ट्रॉन तो चार्ज पार्टिकल है सर, इसको क्यों नहीं वो एक्सेलरेट करता? मेरी एक बात सुनो सर, आपने एक नोटिस किया, हमने जब एग्जाम्पल पढ़ा था, जब पढ़ रहे थे साइक्लोट्रॉन, हम लोग हमेशा पीछे पढ़ते पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव आयन आएगा, बार बार पॉजिटिव पॉजिटिव की बात करते, नेगेटिव की तो बात ही नहीं करते, क्योंकि एक दिक्कत होता है। प्रॉब्लम क्या मालूम है? अगर हमने इलेक्ट्रॉन लाया, क्या लाया? इलेक्ट्रॉन का एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है सर? इलेक्ट्रॉन का सोचो, दुनिया का सबसे फास्टेस्ट बॉलर कौन है? शोएब अख्तर। अभी तक वही है क्या? ओके, अच्छा जो भी है, एक दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर, हमारे हिसाब से दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, क्या नाम है? सलाह। ओके, हाँ, अब उसको खेलने से सब डरते हैं, दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर है, ठीक है, ओके। अब उसको फेस कर रहा है एरन। कौन फेस कर रहा है? एरन। ओके, हाँ, लेकिन सुनो सुनो सुनो,
लास्ट मोमेंट में आयरन ने गेम चेंज कर दिया। क्या कर दिया? या सलाह को पता ही नहीं चला कि उसके हाथ में सीजन का बॉल नहीं है, प्लास्टिक का बॉल है। किसका बॉल है? प्लास्टिक का बॉल है। हंस क्यों रहे? क्या प्रॉब्लम होगी? प्रॉब्लम क्या होगी? एग्जैक्टली भैया, ये फेंकेगा एक तरफ, जाएगा बॉल दूसरी तरफ, क्योंकि उसका मास कम होता है। जिस चीज का मास कम होता है ना, उसका प्रॉब्लम क्या होता है? इट कैन नॉट रिमेन। यही दिक्कत होती है। छोटा मास है, मैग्नेटिक फील्ड उसको घुमाता है, वहां चले जाता हो। समझ में? ठीक है, चलो भाई, ये एक दिक्कत है। आखिरी दिक्कत क्या है? साइक्लोट्रॉन का। हाँ, हमने सुना है साइक्लोट्रॉन चार्ज पार्टिकल को घुमाता है, स्पीड बढ़ाता है, लेकिन भैया एक सर्टन, उससे ज्यादा वो स्पीड नहीं बढ़ा सकता। समझ में आ रहा है? इसकी अपनी एक लिमिट है। ठीक है, तो ये 3 चीज। आदर्श क्या पढ़े हमने अभी? चार्ज पार्टिकल। खड़े रहे, क्या खड़े रहे? तू क्या पढ़े हमने? चार्ज पार्टिकल पढ़े। क्या पढ़े हमने तंजील? हाँ, रुक जरा, बोले इसको बोले थे। हाँ, और ऐसा जवाब दे रहा हो, आंसर दे रहा तंजील यार। ओके, फुल फ्लो में आ गया। हाँ बोलो। हमने मास के बारे में पढ़े। ओके, हमने मास के बारे में पढ़े। ये मास से बोले देश खराब हो रहा है। अगर देश को बचाना है तो बोले मास को हटाना पड़ेगा। पहले हमको मार्स तक जाना पड़ेगा, मार्स को खत्म करना पड़ेगा, फिर आना पड़ेगा। ओके, चांद पे क्या जा रहे? बोले मार्स पे जाओ। हाँ, बैठो। क्या पढ़े यार? क्या पढ़े हमने? हाँ, लिमिटेशन ऑफ साइक्लोट्रॉन। ओके,